10.2 अल्लाह अकबर या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह रहे हैं एक बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखो पहला सवाल है, ये कह रहे हैं, पहले ही सवाल पेपर में आया हुआ है ये, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखो एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना O है, एक बिंदु Q ले लिया, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा खींच ली, कहीं को भी खींच सकते हैं, इसकी लंबाई कितनी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे कह रहा है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर हो गई। तब वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये हमें निकालनी, R हमें निकालनी। तो हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती, तो इन अभ्यांश हो गया, वही पाइथागोरस फिर में लगा देंगे इसमें। त्रिभुज QPO में, त्रिभुज QPO में हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से एक सवाल तो ऐसे ही मिलेगा तुम्हें। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना 25, 25 का स्क्वायर बराबर आधार कितना 24 का स्क्वायर प्लस लंब हमें निकालना, लंब को लिख रखा हमने R का स्क्वायर त्रिज्या का। 25 25 625, 24 की गुणा करेंगे तो 576 प्लस R स्क्वायर, 576 को इधर ले आएंगे, 625 माइनस 576 बराबर कितना R स्क्वायर। 625 में से 576 घटाएंगे तो 49 बराबर R स्क्वायर, इधर से वर्ग घटाएंगे वर्गमूल चढ़ जाएगा, बराबर R बराबर 7 7 49। त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल उतारो। केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इधर समझ लो जरा। ये वृत्त है, इसमें चित्र बना हुआ दे रखा है, इधर समझो जरा ध्यान से, बहुत आता सवाल ये। छोटा सा चैप्टर है, बहुत नंबर का चैप्टर है। ये कह रहा एक बिंदु वो आकृति 10.11 में TP और TQ दो जो है स्पर्श रेखाएं हैं। कोण POQ 110 है, तो कोण PTQ कितना होगा, PTQ ये वाला कोण निकालना। अब बताओ कैसे निकालेंगे। अब इसे निकालने के दो तरीके होते हैं यहाँ पे। अब देखो, एक तो ये होता है कि जो है इनका आमने सामने का जोड़ जो होता है वो 180 होता है। ये सवाल प्रमेय पढ़ोगे तुम, इसी मतलब एक प्रमेय है सवाल के रूप में, इसी में ये पढ़ोगे। इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180, 180 में से 110 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इसका आंसर है। दूसरा तरीका इसका ये होता है, हमें पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है तो ये 90 हो गया, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या पे लंब होती है 90 हो गया। और ये चतुर्भुज बन गया, देखो 1 2 3 4, चार साइड में नहीं, चारों चतुर्भुज की चारों कोणों का जोड़ कितना होता है 360, तब ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हम बड़े मेथड से नहीं करना, हम इस वाले मेथड से करना है। हमें पता है कि आमने सामने के कोण कितने होते हैं 180, चूंकि कोण POQ प्लस कोण PTQ इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180। ये कितना है 110 प्लस कोण PTQ बराबर 180, और कोण PTQ बराबर 180 माइनस 110, कोण PTQ बराबर 70 डिग्री। तो ये हमारा PTQ आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बता रहा हूँ। देखो जरा, ये भी आया हुआ सवाल है, इस तरह का सवाल तुम्हें मिलेगा जरूर है। इस सवाल में कह रहा है कि एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं,
यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, ये तो PA हो गई और ये PB हो, ये यहाँ पे मिला लिया केंद्र से। PA और PB परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई है। ये एक दूसरे से कितने कोण पर झुकी हुई है? 80 अंश के। तब कोण POA ज्ञात करो। तो POA इसका मतलब हमें ये मिलानी पड़ेगी, इसमें लाइन खींचनी पड़ेगी। POA ये वाला एंगल बोलते हैं यार, बिल्कुल सीधा सेम सवाल है जो अभी हमने निकाला था, हमने पूरा निकाला था अभी पिछले सवाल में, पूरा निकाल के इसका क्या कर देंगे? आधा ये 90 हमें पता है इस वाले कोण का पूरे का, और इसका जोड़ कितना होता? 180। तो ये पूरा आ जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा? 100 का आधा पूछ लिया है, 50 वो बाद में आधा कर लेंगे। तो पहले तो ये लिखेंगे, चूंकि हमें पता है कोण APB का प्लस कोण AOB का जोड़ कितना होता है? 180 अंश। ये इसने 80 दे रखा है, प्लस AOB हमें निकालना है 180, 80 को ले जाके घटा देंगे, AOB बराबर ये हो जाएगा 180 माइनस 80, AOB बराबर 180 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ गया? 100। कोण इसलिए POA बराबर आधा कर देंगे किसका? कोण AOB का, मतलब 100 बटे 2 10 बराबर कितने डिग्री? 50। ये हमारा आता है, तो ये 50 डिग्री है। ये भी आया होता है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो क्या करेंगे? एक वृत्त बना है, हमें सिद्ध क्या करना है? इस वृत्त के व्यास के सिरों पर इसका एक व्यास बना लेंगे। तो ये इसका केंद्र हो गया, व्यास क्या होता है? त्रिज्या को दोनों तरफ एक सीधी रेखा खींच दो तो ये व्यास बन जाता है। ये हमने मान लिया AB। अब क्या कह रहे हैं? सिद्ध करो कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा हमने एक खींच ली और एक स्पर्श रेखा ये खींच लिया। अब ये समांतर होते हैं, इनका नाम रख लिया PQ R S, ये हमने नाम रख दिया PQ R S। एक वृत्त बनाया, चाहे ऐसे बना लो, ऐसे खींच लो, एक वृत्त का व्यास खींचा, उसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींच ली। हमें सिद्ध करना है कि दोनों जो है समांतर होता है। अब देखो समांतर कैसे सिद्ध करेंगे? अब इधर देखो, तुमने ये पढ़ा होगा समांतर रेखाओं के गुण, ये पढ़ा। अगर ये वाला कोण इसके बराबर होता है एकांतर कोण, तो रेखाएं समांतर होती। अब चाहे ये रेखा सीधी हो, इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर होना चाहिए। अब ऐसे ही देखो, यहाँ पे ये 90, इधर ये 90, क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती। इधर वाला इधर वाले के बराबर हो गया, तो रेखा समांतर है क्योंकि एकांतर कोण बराबर। बस इतनी सी बात बतानी है, उसे ये बताना ये भी 90 और ये भी 90। अगर करेंगे ढंग के साथ, इसे ढंग क्या होता? इस तरह के सिद्ध करने वाले सवाल क्या करते हैं? 2-3 हेडिंग डालते हैं, पहले दिया है, सिद्ध क्या करना है, और फिर प्रूफ। क्या दे रखा है? एक वृत्त है, सिंपल भाषा में देखेंगे, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र O है तथा व्यास AB के सिरों पर AB के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं PQ तथा RS है। इसके बारे में सब लिख देंगे सिंपल भाषा में अपनी। क्या सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि दोनों समांतर हैं, मतलब PQ समांतर है किसके? RS के। PQ समांतर RS के। अब प्रूफ में आ जाएंगे, रचना कुछ इसमें है नहीं। पटरी प्रकार वाले में उत्पत्ति। अब देखो, चूंकि देखो कैसे करेंगे, हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, तो कोण PAB, चूंकि कोण PAB बराबर कितने के हो गया? 90 डिग्री के। क्यों हो गया? क्योंकि हमें पता है कि त्रिज्या लंब होती है स्पर्शी पे,
त्रिज्या स्पर्शी पे लंब होती है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। समझ गए? पहली फिर में चूंकि इधर वाले कोण माजे लेंगे, एक इधर का लोगे तो एक इधर का उल्टी तरफ का लेंगे, एस बी ए बराबर कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। कारण चूंकि त्रिज्या लंब होती है स्पर्शी पे, दोनों 90 हो गए। समीकरण 1 पे 2 से दोनों को बराबर रख लेंगे। समीकरण 1 और 2 से एंगल पी ए बी बराबर एंगल एस बी ए के, इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर हो गया, और ये एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण। और जब एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं तो ये रेखा ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो इसलिए पी क्यू समांतर आर एस है, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब क्या कह रहा है ये? पहले तो सवाल ही समझना पड़ेगा। ये कह रहा है कि कोई वृत्त है और इस पे कहीं स्पर्श रेखा है, मान लिया ये बिंदु P है, इस पे एक स्पर्श रेखा है, ये A और ये B, ये इसका केंद्र है। इधर ध्यान दो भाई, इधर ये इसका केंद्र है। हमें ये बताना है कि इस पे खींचा गया लंब बिंदु P पे अगर मैं 90 अंश का कोण बनाऊं तो वो O से ही निकलेगा। ये बात सिद्ध करके दिखानी है, और निकलेगा ही O से, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब ये चीज सिद्ध कैसे करेंगे भाई? हमने ये पढ़ा है त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। वो कह रही है P पे बनाया गया लंब O से निकलता, तो अगर मैं यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाऊंगा तो निकलेगा तो वो O से ही, मगर साबित करके दिखाना है इसको, पटरी प्रकार से नहीं दिखाना। क्यों निकल लिया? तो हमने क्या करा, P पे एक लंब बना लेंगे, थोड़ा अलग को तिरछा बना लेंगे। ये भी 90 का होगा, मगर बनाएंगे तिरछा। अब हमें ये साबित करना है कि भाई ये अलग हो ही नहीं सकता, ये एक ही जगह है। समझ गया? अब हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती तो कोण OPA कितना हो गया? 90 अंश। और ये हमने खुद चांदे से खींचा, जब पटरी प्रकार से बनाया 90 अंश, तो एंगल SPAB कितना हो गया? 90 अंश। अब एक बिंदु पे जब दो 90 अंश बने हुए हैं तो दोनों अलग अलग से कैसे चले जाएंगे? समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर कर लेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं अलग अलग नहीं है, ये एक ही जगह है। खाली इतनी सी बात लिख के दिखानी है, बना के अलग दिखाएंगे थोड़े से, फिर हम कह देंगे भाई अलग नहीं हो सकता, ये एक ही जगह होगा। समझ गए? हाँ, तो पहले तो लिखेंगे दिया है, दिया है में बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखेंगे, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिस पर एक स्पर्श रेखा AB है तथा बिंदु P पर एक लंब PS है। सिंपल भाषा में लिखेंगे, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा जिसकी स्पर्श रेखा क्या है? जिसकी स्पर्श रेखा AB है तथा PS लंब AB है, PS AB पे लंब है। सिद्ध करना क्या? वो तो त्रिज्या है, त्रिज्या का जिक्र करना जरूरी नहीं होता, त्रिज्या को रचना में भी लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि त्रिज्या है तभी तो वृत्त बना, तो त्रिज्या का जिक्र तो करना ही नहीं है। लिख दोगे तब भी लिख दोगे, वो तो अपनी भाषा है। तथा OP इसकी त्रिज्या है, लिख दो, वो तुम्हारे हाथ में। सिद्ध करना है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा, हमने कई सारे सवाल पढ़े हैं, हम रचना में हम ये तो लिख लेते हैं P को O से मिला है, मगर त्रिज्या को नहीं लिखते, क्योंकि त्रिज्या जो चीज़ उसमें है बिना उसके तो बन ही नहीं सकता वृत्त। सिद्ध करना है PS केंद्र O से जाता है, केंद्र O से जाता है। अब इस चीज़ को कैसे साबित करेंगे? प्रूफ। चूँकि हमें पता है कि ये वाला कोण जो होगा OPA कितना होगा? 90 होगा। कारण क्या है इसका? कारण क्या? क्योंकि त्रिज्या हमें पता है, त्रिज्या लंब होती है स्पर्शी पे, मतलब स्पर्श रेखा पे। शॉर्टकट में से स्पर्श लिखते हैं। समीकरण नंबर 1। दूसरा हमने खुद बनाया है, ये कौन सा? एंगल SPA, चूँकि
एंगल एस पी ए बराबर कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। ये कहाँ से आया, रचना से, या दिया है लिख सकते हो, क्योंकि इसका तो जिक्र सवाल में है कि यदि हम स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब लंब खींचे, तो ये रचना से आ गया, पट्टी प्रकार से बनाया या दिया है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से OPA बराबर किसके हो गया, कोण SPA के, दोनों बराबर हो गए। और चूंकि दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु बिंदु P है। ये एक लाइन और लिखना चाहो तो ये ना लिखो, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु P है, चलो यही सही है। ज़्यादा दूसरी लाइन ये लिख सकते हो, एक बिंदु पर दो समकोण संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर तो एक ही 90 अंश बनेगा। ये भी लिख सकते हो इसकी जगह, एक बिंदु पर दो समकोण संभव नहीं है। ये लिख दो, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु P है, मतलब एक बिंदु पर दो 90 संभव नहीं आते हैं। PS केंद्र O से जाता है, केंद्र O से जाता है। ये सवाल समझाया नहीं जाता एकदम से, उतारो, है भी कुछ नहीं। एक बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ऐसे सवाल कई सारे करे हैं, बस इसमें चित्र बना हुआ नहीं है। ये कह रहे हैं एक वृत्त है, ये भी आया हुआ सवाल है। इस तरह का तो एक सवाल मिलेगा तुम्हें, जो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं और जो कोण बना रहा है, एक सवाल मिलेगा। एक बिंदु A से, ये कह रहे हैं एक बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है, तो हमें बताया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अभी करें कई सारे सवाल। तो त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना 5, 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना R का स्क्वायर। 5 पंजे 25 बराबर 4 चौक 16 प्लस R स्क्वायर। 16 को इधर ले आएंगे, 25 माइनस 16 बराबर कितना R स्क्वायर। 9 बराबर कितना R स्क्वायर। वर्ग घटा के वर्गमूल चढ़ा देंगे, और 9 का वर्गमूल कितना 3, तो R बराबर 3 सेंटीमीटर। ये भी आया हुआ सवाल है, उतारो जरा। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 पहले समझ लो। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। दो सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब जिनका केंद्र एक ही है। दो सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब वृत्त के ऊपर वृत्त है। दो सकेंद्रीय वृत्त है, वृत्त के ऊपर वृत्त बना रखा। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की जीवा निकालनी है, A, B और ये P, इसकी लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त को टच कर रही है, तो हमने इसको O से A से मिला लिया, तो इसकी ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर, और O को P से मिला लिया, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई कितनी 4 सेंटीमीटर। 4 है कितनी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, AB की लंबाई निकालनी। तो पहले इस वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के ही निकाल देंगे। AB निकल जाएगा और AB का डबल कर देंगे, दोनों बराबर हो गए। AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर। समझ गए? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना AB का स्क्वायर
प्लस लंब, लंब कितना 3 का स्क्वायर, 5 पंजे 25 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 3 दिया 9, 9 को इधर घटालेंगे 25 माइनस 9 बराबर 80 स्क्वायर, 25 में से 9 घटाएंगे 16 बराबर कितना 80 स्क्वायर, बल घटा के वर्गमूल चढ़ा देंगे 80 और 80 बराबर कितना आ गया 4, 80 4 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए हमें निकालना है AB 8, AB बराबर 2 गुना 80, 2 गुना 4, 4 गुनी 8 सेंटीमीटर। ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है। तो